नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएच के टॉप 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है उसका नाम क्या है। दोस्तों, आपको बताना है भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। ऑप्शन ए पारादीप पोर्ट, ऑप्शन बी चेन्नई पोर्ट, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम पोर्ट, ऑप्शन डी हल्दिया पोर्ट। दोस्तों, आपको बताना है सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पर, जो भी पूर्वी तट पर है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई पोर्ट। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, तो आपको उत्तर लगा देना है चेन्नई पोर्ट। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कौन सा संगठन भारत के प्रमुख बंदरगाह को एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत के प्रमुख बंदरगाह को एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन ए हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी जहाजरानी मंत्रालय। दोस्तों, आपको बताना है कौन सा संगठन प्रमुख बंदरगाह को एकीकृत एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं। ऑप्शन ए 189, ऑप्शन बी 194, ऑप्शन सी 176, ऑप्शन डी 200। दोस्तों, आपको बताना है कितने माइनर पोर्ट हैं भारत में। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 200। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं, तो आपको उत्तर लगा देना है 200। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन बी न्यू मंगलौर पोर्ट, ऑप्शन सी कोचिन बंदरगाह, ऑप्शन डी मुंबई पोर्ट। दोस्तों, आपको बताना है विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट, तो आपको उत्तर लगा देना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। दोस्तों, आपको बताना है ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन ए एन्नोर पोर्ट, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन पोर्ट, ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह, ऑप्शन डी कांडला पोर्ट। दोस्तों, आपको बताना है कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोच्चि बंदरगाह। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन सा भारतीय बंदरगाह लौह और एल्यूमिनियम के बीच निर्यात को संभालता है। आपका इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों में कौन सा भारतीय बंदरगाह लोहे और एल्यूमिनियम के निर्यात को संभालता है। ऑप्शन ए चेन्नई पोर्ट, ऑप्शन बी न्यू मंगलौर, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम और बंदरगाह, ऑप्शन डी हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। दोस्तों, आपको बताना है कौन सा बंदरगाह है जो लोहे और एल्यूमिनियम की निर्यात को संभालता है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में कौन सा बंदरगाह है जो लोहे और एल्यूमिनियम की निर्यात को संभालता है, तो आपको उत्तर लगा देना है हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मोर मोर गुमाओ पोर्ट किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका प्रश्न है, मोर गुमाओ पोर्ट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। दोस्तों, आपको बताना है मोर गुमाओ पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मोर गुमाओ पोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो आपको उत्तर लगा देना है गोवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका प्रश्न है, ऑप्शन ए मामरा गोवा, ऑप्शन बी मैंगलोर पोर्ट, ऑप्शन सी नहाबा शेवा, ऑप्शन डी चेन्नई पोर्ट। दोस्तों, आपको बताना है कौन से बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यानी नहाबा सेवा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो आपको उत्तर लगा देना है नहाबा सेवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 9 देखिए, लौह अयस्क की सबसे बड़ी मात्रा में भारत से बंदरगाह के माध्यम से निर्यात की जाती है। लौह अयस्क की सबसे बड़ी मात्रा भारत भारत के किस बंदरगाह के माध्यम से निर्यात की जाती है? ऑप्शन ए कलकत्ता और बॉम्बे, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम और मोरमुगाओ, ऑप्शन सी मद्रास और विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी बॉम्बे और मोरमुगाओ। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखापट्टनम और मोरमुगाओ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत से लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है? दोस्तों काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। दोस्तों आपको बताना है कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विशाखापट्टनम। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो आपको उत्तर लगा देना है विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुद्री बंदरगाह हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा को संभालता है? ऑप्शन ए मोरमुगाओ, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बॉम्बे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुद्री बंदरगाह हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा को संभालता है, तो आपका उत्तर होगा बॉम्बे। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी मद्रास। दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बॉम्बे। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह, तो आपको उत्तर लगा देना है बॉम्बे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था? ऑप्शन ए चटगांव, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बालासोर। दोस्तों आपको बताना है कौन सा बंदरगाह मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरत। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था, तो आपको उत्तर लगा देना है सूरत। प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए एन्नोर पोर्ट, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी कांडला पोर्ट, ऑप्शन डी पारादीप पोर्ट। दोस्तों आपको बताना है सबसे नया बंदरगाह। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे नया बंदरगाह, तो आपको उत्तर लगा देना है पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न नंबर 15 देखिए, पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? काफी ज्यादा दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों आपको बताना है पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ीसा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो आपको उत्तर लगा देना है उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एन्नोर पोर्ट को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है एन्नोर पोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अन्ना पोर्ट, ऑप्शन बी काम रजार पोर्ट, ऑप्शन सी गोवा पोर्ट, ऑप्शन डी साउथ पोर्ट। दोस्तों आपको बताना है जो एन्नोर पोर्ट है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काम रजार पोर्ट, यानी एन्नोर पोर्ट को काम रजार पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह हाल में ही चालू किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह हाल ही में चालू किया गया है, किस राज्य में चालू किया गया है आपको बताना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिण अंडमान, ऑप्शन सी उत्तर अंडमान, ऑप्शन डी निकोबार। तो दोस्तों आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण अंडमान पर। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको उत्तर लगा देना है दक्षिण अंडमान पर स्थित है।
प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है आपका, पूछा गया प्रश्न। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए तूतीकोरिन बंदरगाह, ऑप्शन बी पारादीप पोर्ट, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम पोर्ट, ऑप्शन डी कन्याकुमारी पोर्ट। दोस्तों आपको बताना है सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तूतीकोरिन बंदरगाह। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सबसे दक्षिणी बंदरगाह, तो आपको उत्तर लगा देना है ऑप्शन नंबर ए, यानी तूतीकोरिन बंदरगाह। प्रश्न नंबर 20 देखिए, किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है? काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है? ऑप्शन ए पारादीप पोर्ट, ऑप्शन बी नाहवा सेवा, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों आपको बताना है किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को दोस्तों सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इसी प्रकार के जीके जीएस की इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।